एक चीज़ तो बिल्कुल बराबर है जिसकी आप तुलना करोगे कि वो टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी टीमों को डराती थी। तो जिस अंदाज में ये भारतीय टीम खेली है, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बाकी टीमें भी देख के डरेंगी। 2 साल पुरानी बात याद आती है, T20 वर्ल्ड कप था, मैं एडिलेड में था और लगभग बाहर कर दिया था बांग्लादेश ने। Yes, वो T20 मैच था। नया कोच, नया सोच, ऑल आउट अप्रोच, है ना। ये जन्मदिन कोच को बोलते हाँ हैं। बिल्कुल Happy भाई, आज birthday। तो बहुत सारी मुबारकबाद। गौतम गंभीर को जन्मदिन है आज उनका। अब आप आलोचना कर सकते हैं। तो क्या अब संजू सैमसन को कम से कम T20 टीम में परमानेंट कर देना चाहिए? अगले 4 तो खेल ही रहे ना। उनको ऐसी पारियां कम से कम 4-5 ऐसी खेलनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी देखा जाए, मैं एक सिमिलैरिटी जो देखता हूँ दोनों टीमों में, उस समय की जो टीम थी उसमें भी बहुत सारे 3 डायमेंशनल प्लेयर थे। नो ऑफेंस टू विजय शंकर। नहीं, इंडियन विमेन्स टीम वही क्रिकेट खेल रही है जो T20 2007, 8, 9, 10 में चल रहा था। आफ्टर हार्दिक पहला जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो एक्चुअली फास्ट बॉलर है, टॉप ऑर्डर बैटर नीतीश रेड्डी आया है, जो नहीं खेले हैं तीसरा मैच, उनको वायरल फीवर हो गया है। अब देखिए, इसका मतलब है कि ना मयंक यादव रिटेन हो सकते हैं, ना नीतीश रेड्डी रिटेन हो सकते हैं। वो हो गए कैप्ट प्लेयर। यस, हर्षित राणा ने तीसरा मैच खेलना था, उससे पहले उनको वायरल हो गया। अब वो हो जाएंगे एज एन अनकैप। तो इस वायरल फीवर की तह तक उसकी जांच होनी चाहिए। एक दूसरी फ्रेंचाइज को फायदा मिल रहा है। यस, तो मैं ये कहूंगा कि यार नीतीश रेड्डी तुम भी बीमार हो जाते हैं। ये सोचते कि कहीं मैं चला जाऊं तो, और वो कहें चलो बुखारी में एक दवाई खाओ, चलो आज मैं ग्राउंड ही नहीं आ रहा हूँ, वायरल फीवर, चलो डोलो लो। और सोचिए, मतलब वो बैठे उस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि बाबर और ये सब ड्रॉप होगा। वो मीटिंग खत्म हो जाती है, बाद में उनको चलता है वो भी ड्रॉप हो गए उसके। मतलब ऐसा नेक्स्ट लेवल है, ये मैंने कहीं नहीं देखा। ये पाकिस्तान में हो सकता है। 556 का जो स्कोर है ना, वही पनौती है। अच्छा, 3 बार ऐसा हुआ है कि टीमें 556 बनाई हैं और हार गई हैं। वाह भाई वाह। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या रही है वो खुद नहीं मालूम उनको। अभी फिलहाल में उनको खुद ही नहीं मालूम कि क्या स्ट्रेंथ है उनकी। पीसीबी चलाने के लिए अपने क्रिकेटर्स के ऊपर जेसीबी न चलवा दें। देश दशहरा मना चुका है और अब दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिवाली से पहले आमतौर पर घरों में साफ सफाई का काम होता है, धुलाई का काम होता है, लेकिन भारत से लेकर के पाकिस्तान तक धुलाई का कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका है। कानपुर से लेकर हैदराबाद और दिल्ली से मुल्तान बिना डिटर्जेंट की धुलाई चल रही है। आज बल्ला बोल के नए एपिसोड में इसी पर बात होगी। जिस तरीके से जिस अंदाज में भारत ने कानपुर में 2 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म करवा दिया, उधर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 556 रन बनाने के बावजूद हरा दिया, और T20 में जिस तरीके से भारत पाकिस्तान की तो आदत है ना कि पहली पारी में रन बना लो, इसके बाद टेस्ट मैच हार जाओ। बांग्लादेश के खिलाफ भी तो यही किया था। लगातार 6 टेस्ट मैच वो घर पे हार चुके हैं पाकिस्तान, है ना। तो इन सब मुद्दों पे बात होगी। बात ये भी होगी कि भाई जो डोमिनेंस टीम इंडिया का देखने को मिल रहा है अभी, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, खास करके T20 क्रिकेट में, जिस अंदाज में, ठीक है बांग्लादेश को हमने हराया, बांग्लादेश बहुत अव्वल दर्जे की टीम नहीं है T20 क्रिकेट में, लेकिन जिस अंदाज में हराया, जिस ठसक के साथ, जिस धमक के साथ हराया, तो क्या जो भारतीय टीम का डोमिनेंस है, क्या हमें अर्ली 2000s में ऑस्ट्रेलियन टीम का जो डोमिनेंस था उसकी याद दिलाता है? इसी से शुरू करते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल यही, जैसे होता है ना, आपने लगभग मेरे मन की बात बोली। मैं वही सोच रहा था कि अगर इस भारतीय टीम की तुलना किससे करूंगा तो शायद ऑस्ट्रेलिया टीम से। बट फ़र्क क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया टीम ने बड़े लंबे समय तक डोमिनेट किया, हमने तो अभी एक ही सीरीज की झलक देखी है। हाँ, अभी मतलब एक सीरीज हुई है तो क्या डोमिनेट, हाँ अंदाज सही है। आप एक चीज़ तो बिल्कुल बराबर है जिसकी आप तुलना करोगे कि वो टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी टीमों को डराती थी। तो जिस अंदाज में ये भारतीय टीम खेली है, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बाकी टीमें भी देख के डरेंगी। और आपने कहा कि देखिए अव्वल दर्जे की टीम नहीं है बांग्लादेश, बिल्कुल सहमत हूँ उससे। लेकिन मतलब मुझे 2 साल पुरानी बात याद आती है, T20 वर्ल्ड कप था, मैं एडिलेड में था और लगभग बाहर कर दिया था बांग्लादेश ने। वो T20 मैच था। वो लिटन दास जिस तरह बैटिंग हो, तो बारिश नहीं आती, वो ब्रेक नहीं होता, और उसके बाद KL राहुल का एक फ्रीक रनआउट वो ना करते, वो मैच खत्म था। तो आप सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचते, बांग्लादेश आपको बाहर करती। तो बांग्लादेश आपको, फ़र्क क्या आया, क्योंकि बड़ी अच्छी तुलना है, क्योंकि वही एडिलेड का मैदान था जहां 2 मैचेस में, एक जो बांग्लादेश वाला मैच आया जहां मुझे लगा इंडिया थोड़ा डर डर के खेली, वो आपको रनआउट ने मैच जिताया, वही एडिलेड का मैदान था जहां सेमीफाइनल में भी आप डर डर के खेले। लेकिन अब आप तुलना करें उस भारतीय टीम और इस भारतीय टीम में, तब हम ये सुनते आते थे, सारे कप्तान कहते थे कि ना
हम अपनी सोच बदलना चाहते हैं, जीत हार तो लगी रहेगी लेकिन हम डर के नहीं खेलेंगे। हम तो मैं सोचता था ये भाई वो अंग्रेजी में कहते हैं लिप सर्विस, कह देते थे आप लेकिन होता नहीं है। वो अब नहीं हो रहा, और टूर्नामेंट नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। लेकिन आखिरकार मैं इस सीरीज में, वर्ल्ड कप में भी नहीं मानूंगा, इस सीरीज में पहली बार वो जो निडर टीम जिसके बारे में हम पिछले 3-4 साल से सुनते आए कि T20 खेलने का यही अंदाज है, वो देखने को मिला यार। बिल्कुल, आपने कहा भी हमारा डोमिनेंस शुरू हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ जिस अंदाज में हम लोग खेल रहे हैं, खेले बल्कि इस साल में देखा जाए ओवरऑल सिर्फ एक T20 मैच इंडिया ने गंवाया है, मतलब 22 T20 मुकाबले इस साल जीते हैं भारत ने। इकबाल? हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए डोमिनेंस तो है, बट मैं थोड़ा सा अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना इमोशन में नहीं बहूँगा, क्योंकि ये शुरुआत है, नया कोच, नया सोच, ऑल आउट अप्रोच, है ना। ये जन्मदिन कोच को बोलते हैं। हाँ बिल्कुल Happy भाई, आज birthday। तो बहुत सारी मुबारकबाद। गौतम गंभीर को जन्मदिन है आज उनका। अब आप आलोचना कर सकते हैं। नहीं मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बट लाइसेंस मिल गया। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज टू अर्ली। आई थिंक हमने श्रीलंका के अगेंस्ट भी T20 सीरीज खेली, वहाँ हम फंसे हुए नजर आए थे। लास्ट T20 हम हारते हारते जीत गए। सो श्रीलंका में हमारा कुछ वैसे, हालांकि वहाँ की पिचेस अलग थी, टीम भी इनफैक्ट अलग थी, टीम भी थोड़ी अलग थी, है ना। तो ये सीरीज हमने बहुत अच्छा खेला, बट मैं थोड़ा इन बातों में मुझे खुशी आएगी कि हाँ अप्रोच बदल रहा है जब मैं देखूंगा कि साउथ अफ्रीका में 4 T20s जो हम वहाँ खेल रहे हैं नवंबर में, उन 4 T20s में अगर हमारा अप्रोच यही रहता है, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। क्योंकि जाहिर सी बात है T20 क्रिकेट है यार, हम ज़माने से खेल रहे हैं, लोग हमारे सामने आकर के हमको कूट दिया करते थे, अब हमारा मौका है, हमारी टीम वैसी बन गई, लोग ट्रांजिशन में अपना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हमारा देखिए कितना स्मूथ ट्रांजिशन है। T20 साइड लगती नहीं कि मतलब कि कोई नए प्लेयर्स आए हैं, सब ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तजुर्बा लेकर आए हैं। तो इतना बढ़िया स्मूथ ट्रांजिशन है, इसका असर जो है मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका सीरीज में अगर दिखा कि वहां यही अप्रोच ऑल आउट अटैक, तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ वो जो ऑस्ट्रेलिया से हमारा कंपैरिजन है, तो मैं मानूंगा कि यस हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। इसमें ना 2 चीज़ें, अगर आप मुझे निजी तौर पे पूछें कि क्या वो अप्रोच रहेगी, क्योंकि जैसे इकबाल ने भी कहा कि इंतज़ार करना होगा, वो सही बात है। क्या वैसी अप्रोच रहेगी? मुझे लगता है रहेगी, और उसके पीछे एक बड़ा कारण है, जब आप वर्ल्ड कप जीते ना तो कई बार एक मोमेंट आता है, कैटलिस्ट आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो मुझे लगा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस तक आप थोड़ा हिचकिचाते थे, क्योंकि आपके ऊपर वो दबाव था, ICC ट्रॉफी नहीं आई। जैसे ही आप जीते ना, वो कहते हैं ना, पूरा आपके कंधों पे जो बोझ था वो हट गया, और उसके बाद आपने कहा हम उसी अंदाज में खेलेंगे। लेकिन मैं इसको एक दूसरे नज़रिए से भी देखता हूँ, और फिर मुझे कई बार ऐसी हिचकिचाहट होती है कहने में कि ये अप्रोच रहेगी। मुझे कई बार लगता है ना रहे, पता है क्यों? उस पर क्यों ऐसी सोच आती है? जब आपके रेगुलर खिलाड़ी वापस आ जाएंगे, परेशानी कब होती थी, या हमारी अप्रोच क्यों बदलती थी कि जो बड़ा खिलाड़ी है या नामी खिलाड़ी है या इनकम्बेंट है, जो टीम में बना हुआ है, जिसकी पहली जगह है, अब वो कुछ तो बदल गए खिलाड़ी, वो चले गए हैं, लेकिन अब पहले किसकी जगह है? शुभमन गिल आपके पहले ओपनर है, यशस्वी जायसवाल आपके पहले ओपनर है। ऐसे ही करके आपके पहले स्पिनर आ जाएंगे, अक्षर पटेल या कुलदीप यादव, ऐसे करके आपके पहले जो हैं ऑर्डर में जो पहले, हाँ, ऋषभ पंत। अच्छा, यहाँ परेशानी होती है, यहाँ अप्रोच बदलती है। क्यों ये अप्रोच, क्यों निडर होके खेले खिलाड़ी? ये अप्रोच क्यों थी अग्रेसिव? क्योंकि जो आया था इनमें से ज़्यादातर खिलाड़ियों को यहाँ पे दिखाना था कि मैं उस अंदाज में खेल सकता हूँ, मैं एक ऐसी पारी खेल सकता हूँ, हो सकता है मैं फेल भी हूँ, क्योंकि फेल होने में आपका कोई नुकसान नहीं है, मैं सक्सेस करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। निखिल भाई, एक सवाल इसी से उठता है कि गौतम गंभीर को हम सभी जानते हैं कि किस तरह का माइंडसेट उनका है, वो बहुत एग्रेसिव सोच वाले खिलाड़ी रहे हैं, और अब सपोर्ट स्टाफ में भी कोचिंग करते हुए भी उनका वो चीज़ दिख रहा है। तो अब सवाल ये है, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जो आपके जो रो 1 के खिलाड़ी हैं, पहली पंक्ति के खिलाड़ी, वो आते हैं तो पता ये चलता है कि यार ये जो दूसरी पंक्ति के खिलाड़ी थे वो तो ज़्यादा बेहतर खेल रहे थे, ये आ गए, ये थोड़ा स्लो हो गए, या वो जो T20 वाला फ्लेवर है वो ऑल आउट अटैक इसमें दिख नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में क्या लगता है आपको कि ये जो T20 टीम है, इसमें कितने चेंजेस आप देखेंगे होने चाहिए? मतलब जो रो 1 के खिलाड़ी हैं, जो लेवल 1 के खिलाड़ी हैं, वो लोग आपको इसमें कितने दिखेंगे? नहीं, लेवल 1 और रो 1 के खिलाड़ी तो आ जाएंगे। तो परेशानी वही मैं कह रहा था, परेशानी उससे होती है। क्यों? क्योंकि मेरी एक रेप्यूटेशन है। अब मैं अगर शुभमन गिल हूँ, मेरी एक रेप्यूटेशन है कि भाई मैं
आपका नंबर 1 ओपनर हूँ या मैं ऋषभ पंत, तो कई बार आप उस रेपुटेशन से खेलते हैं। यही परेशानी थी इससे पहले जब हम दिग्गज कई खिलाड़ियों के बारे में बात करते थे, क्यों वो नहीं खेल पा रहे, कुछ अलग था। ये नहीं कि उनके पास वो गेम नहीं थी, वो माइंडसेट इसलिए नहीं बदलता था क्योंकि आप नंबर 1 खिलाड़ी हैं, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी ये एवरेज होनी चाहिए, आपके इतने रन होने चाहिए, इतनी मैच विनिंग इनिंग हो सकती है। आप एक गलत शॉट खेल के आउट होते हैं, बोलते हैं अरे इतना बड़ा खिलाड़ी है यार, ये एन मौके पे आउट हो गया। तो जब आप रेपुटेशन कैरी करते हैं तब आपकी अप्रोच बदल जाती है। इन खिलाड़ियों के साथ रेपुटेशन नहीं थी, इनको तो अपना एक प्रभाव छोड़ना था, तो उन्होंने उस अंदाज में खेला, रन बना दिए। परेशानी वही होता है ना, रेस में जब आप पीछे होते हो कई बार वो बेहतर होता है क्योंकि आपको पता है मैं उसको चेस कर रहा हूँ, मैं पकड़ूंगा, मुझे जाना। जब आप लीड करते हो, लीड करना कई बार मुश्किल होता है क्योंकि आपको लीड मेंटेन करने की। तो यही खिलाड़ी अब जब आपके पुराने जो रो 1 के खिलाड़ी आएंगे तो क्या सेम अप्रोच रहेगी, वो देखना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है शायद वो फिर अपनी रेपुटेशन पे खेलने लगे। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर रेपुटेशन में आप करते भी हो चेंज, तो आप होलसेल चेंज करते नहीं हो। आप पाकिस्तान तो हो नहीं कि आप 4 प्लेयर एक साथ ड्रॉप कर दोगे। आपके कोई 1-2 प्लेयर रन नहीं बनाएंगे तो हो सकता है आप एक ओपनर ड्रॉप कर दो, कॉस्मेटिक चेंजेस। हाँ, वो भी 5-6, जो कई बार अच्छा भी होता है, लेकिन उसके नुकसान यही होते हैं कि आप बड़े प्लेयर को इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करते। अच्छा, एक चीज ये है कि अब जैसे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल हैं, दोनों जाहिर से बात है कोई बहुत पुराने खिलाड़ी नहीं है। हमने रोहित शर्मा को देखा, उससे पहले धवन को देख रहे थे। तो ऐसी सूरत में अब ये दोनों ऑलरेडी नए हैं, इसके बाद कोई और नया उनका रिप्लेसमेंट आकर के दिखा रहा है कि यार ये तो उनसे भी एक कदम आगे लग रहा है। तो ऐसी सूरत में कितनी बड़ी समस्या आएगी सेलेक्टर्स के लिए, क्योंकि ठीक है यशस्वी तो इट्स ओके कि आप उनको ला सकते हैं, 11 में डाल सकते हैं, बट सवाल शुभमन को लेकर के उठता है, वो भी T20 फॉर्मेट में। नहीं, वो एक फायदा शुभमन को ये भी मिलता है कि हाँ, वो पहले T20 से बाहर थे, अगर आपको याद हो, वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे। हालांकि उनके T20 नंबर्स भी शानदार थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी कि यार मेरे बारे में आप बात करते हो कि मुझे टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी IPL में मैं हाईएस्ट रन गेटर था, और हाईएस्ट रन गेटर भी ये नहीं कि 120-130 के स्ट्राइक रेट में, अच्छा खासा उनका 150 प्लस, आई थिंक 160 प्लस स्ट्राइक रेट था, काफ़ी अच्छा था जितना मुझे याद है, लास्ट टू लास्ट। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो क्योंकि हाँ, वो उसी सीजन के दौरान बात कर रहे थे, अपने पिछले सीजन पे, क्योंकि तभी चर्चा शुरू हो गई थी ना कि नहीं इनकी जगह बनती है, आप विराट और रोहित के साथ ओपन कराओगे। तब उन्होंने ये कहा, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को मना लिया होगा कि यार चलो ये 2 बड़े प्लेयर हैं, मेरे से तो आगे ही थे, तो मैं बैठ गया। लेकिन अब शायद उनको अपने आप को मनाना कि भाई आप किसी और ओपनर के साथ चले जाओ, शायद आसान नहीं होगा। तो शुरुआत आप करोगे शुभमन के साथ, ये हो सकता है कि उनको आप उतनी लंबी रोप ना दो जितने कई और खिलाड़ियों को देते हो। लेकिन उसमें एक और फायदा है, देखिए अभिषेक अगर आप इस सीरीज में निकाले तो इकलौते खिलाड़ियों में से होंगे या इक्का दुक्का खिलाड़ियों में से होंगे जिन्होंने अपने चांस को पूरी तरह नहीं बनाया। नहीं तो अभिषेक अगर एक पारी खेल जाते, संजू ने 2 पारियां नहीं खेली, 1 में चल गए, लेकिन संजू का कंपटीशन होगा ऋषभ के साथ, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल जाएगा कि आपके दोनों ओपनर शुरुआत कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपके पास पेशेंस ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि वो उनके पीछे 2, 3, 4 कई खिलाड़ी लगे हुए हैं। क्योंकि गौतम गंभीर हो गए या फिर अजित अगरकर भी फॉर दैट मैटर, टफ डिसीजंस लेने के लिए, बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए जाने जाते हैं। तो ऋषभ पंत वैसे बहुत अच्छा, उनका करिश्माई कुछ परफॉर्मेंस रहा नहीं है, मतलब टू बी ऑनेस्ट अगर बोला जाए T20 में। तो क्या संजू सैमसन को जिस तरीके से लॉन्ग रूप दिया गया अभी भी वैसे मिला नहीं था उनको, टुकड़ों में उनको अपॉर्चुनिटीज उनके हिस्से आई थी, तो क्या अब संजू सैमसन को कम से कम T20 टीम में परमानेंट कर देना चाहिए? अगले 4 तो खेल ही रहे हैं ना, वो अगले 4 तो वो खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका में जाएंगे क्योंकि टीम उधर ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलेगी, तो ऑब्वियसली इसमें तो ये खेल रहे हैं। लेकिन क्या वो नंबर 1 बन जाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए उनके साथ भी परेशानी क्या है, अगर अभी आप वो 100 निकाल दें, श्रीलंका में भी शायद उनके रन नहीं बने थे, डक पे आउट हुए थे, 2 मैचेस में, दोनों में रन नहीं आए थे उनके। बांग्लादेश में भी पहले 2 मैचेस में रन नहीं आए। तो उनको ऐसी पारियां कम से कम 4-5 ऐसी खेलनी पड़ेंगी ऋषभ पे दबाव बनाने के, क्योंकि संजू के साथ भी बड़ी, देखिए क्रिकेट का ये है, एक मैच के बाद पूरा नैरेटिव बदल जाता है। 2 मैचेस के बाद हम यही बात कर रहे थे स्टूडियो में बैठ के कि यार देखिए संजू सैमसन आपको कितने चांस मिलेंगे, आपका टैलेंट सबको पता है, आप ज़बरदस्त टैलेंटेड है, अब कितनी बार आपको चांस मिलते जाएंगे, आप रन बनाएंगे। फिर तीसरा मैच ऐसा होता है 111 रन मार जाते हैं, वो भी उस अंदाज में मारते हैं, तो एकदम नैरेटिव बदल गया। लेकिन सिलेक्टर्स, फिर मैं कहता हूँ कि हमारे सिलेक्टर्स PCB सिलेक्टर्स में थोड़ा फ़र्क है, वो थोड़ा कंसिस्टेंट रहते हैं, तो एकदम से चांस नहीं मिलेगा। बट हाँ, जैसे बाल भी कह रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के साथ जब
क्लैश होगा तो खेल पाएंगे। नहीं, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, हम लोग जो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कंपैरिजन वाली बात हो रही थी, इट्स टू अर्ली, अभी बहुत अर्ली है कहना, लेकिन फिर भी देखा जाए मैं एक सिमिलैरिटी जो देखता हूँ दोनों टीमों में, उस समय की जो टीम थी उसमें भी बहुत सारे 3 डायमेंशनल प्लेयर थे, नो ऑफेंस टू विजय शंकर। नहीं, जेन्युइनली जो आप डेरेन लीमन की बात कर लें, है ना, उस समय साइमंड्स की बात कर लें, बहुत सारे जेन्युइन ऑलराउंडर्स थे। अब इस टीम में भी मैं देखता हूँ बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें तो 8-9 तो एटलीस्ट आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं। हमने श्रीलंका में देखा, सूर्य कुमार यादव ने खुद गेंदबाजी की, रिंकू ने गेंदबाजी की, बॉलिंग की, तो वो जो लेकर के आते हैं, वो फ्लेवर एक जो लेकर के आते हैं, जो हमारे पुराने जो भी पहली कतार के जो लोग हैं वो नहीं ला पाते हैं एटलीस्ट। तो उस हिसाब से भी देखें क्या कि ये टीम ये सबसे बड़ा पॉजिटिव था इस सीरीज का, ऑलराउंडर्स, क्योंकि एक बार मैं ऐसे गिन रहा था, अगर आप सूर्य कुमार यादव को भी गिन लें तो आपके पास 10 के 10 ऑप्शंस थे, शायद सिर्फ संजू को इकलौते थे जो नहीं गेंद डाल सकते, बाकी सारे डालते हैं, और बल्कि 7-8 तो आपके प्रॉपर रेगुलर जो लगातार आईपीएल या कहीं ना कहीं गेंदबाजी कर ही रहे हैं। अभिषेक भी, जैसे उन्होंने रन ना बनाए हो लेकिन उन्होंने दिल्ली में गेंदबाजी की, विकेट भी लिया। सूर्या ने तो सबको पकड़ के विकेट दिलाया। अगर आप देखें सिर्फ आउट एंड आउट, और दूसरा भी देख लें आप, एक तो सभी गेंदबाजी करते हैं, दूसरे तरीके से भी आप देख लें, बैटिंग भी अगर आप देखें तो कौन, एक वरुण चक्रवर्ती थे जो बैटिंग नहीं कर सकते, एक मयंक थे कुछ हद तक जो बैटिंग नहीं कर सकते थे, उसके अलावा आपको कोई, तीसरे में बिश्नोई आ गए थे, हाँ वो आए थे, पर आप पहले 2 मैचेस देख लें, कोई मुझे ऐसा, अर्शदीप थे, अर्शदीप भी वो कहते हैं लंबे हिट लगाते हैं भाई, छक्के मारा भी, तो मारा भी, और कह रहे थे अर्शदीप भी गिन लें आप, हाँ बिल्कुल, तो 3 ही हुए, तो 8 आपके पास प्रॉपर बल्लेबाज, 8 बैटिंग ऑप्शंस हैं। वॉशिंगटन सुंदर थे 8 में। तो ये नहीं, इसके बारे में सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर दोनों ने इसके बारे में चर्चा की कि वो देख रहे हैं T20 क्रिकेट किस तरह जा रहा है और आपको ऐसे ऑप्शंस चाहिए होंगे। नहीं, एक चीज़ है लेकिन निखिल भाई कि T20 क्रिकेट जिस तरह की होनी चाहिए, और जो मतलब इतने सालों में हमने देखा, कोई भी टीम बड़े बड़े स्टार्स लेकर के, आईपीएल का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, 2008 में क्या सुपरस्टार्स लेकर आई थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एक से एक बढ़कर दिग्गज, लेकिन जो टीम जीती वहीं पर लोगों को सबक लेना चाहिए था। कौन सी टीम जीती? राजस्थान रॉयल्स। शेन वॉर्न के अलावा कौन सा बड़ा नाम था वहां पे? इक्का दुक्का थे, मैं नहीं कहता कि नहीं थे, लेकिन ज्यादातर अननोन फेसेस, ज्यादातर यंग फेसेस, उन्होंने ट्रॉफी जीती। तो T20 पावर गेम हमने तीसरे T20 में भी देखा। अगर आप देखें बांग्लादेश की बैटिंग, वो भी जिस तरह के उन्होंने रन चेज किया, पिच हालांकि बेटर भी हो गई थी थोड़ा बैटिंग करने के लिए, बावजूद इसके भी उन्होंने स्ट्रगल किया। बट शुरू में जिस तरह का भारत का अप्रोच रहा, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट, हर कोई आ रहा, मतलब ऐसा लग रहा है पेट्रोल पी के आए हैं सब, मारना है सबको। आई थिंक दिस इज द राइट अप्रोच, आई थिंक क्रिकेट, T20 क्रिकेट के लिए। आपको उदाहरण दे देता हूँ, पहला मैच आप छोटा सा टारगेट चेस कर रहे थे, बिल्कुल आप चाहते, पुरानी अप्रोच क्या है भाई, ये संजू सैमसन है या जो भी, संजू सैमसन का यहाँ मैं दाद दूंगा, छक्का मारते हुए आउट हो गए। वो चाहते तो क्या है, आज का दिन तो बड़ा आसान है, 132-33 रन हमने बनाने हैं, मैंने सिंगल डबल करना, 50-60 बना सकते थे, 1 ऑफ बाउंड्री मारनी, जीत जाऊं। आपने वो बिल्कुल नहीं किया। टीम ने कहा नहीं, हम, अच्छा अभिषेक शर्मा हो, किसी ने, दूसरे मैच में आप 41 for 3 थे, लेकिन आप 220-21 बना गए उस मैच में। क्यों? वो अप्रोच की वजह से। और ये चीज अगर आपको याद हो, रोहित शर्मा अक्सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, तो हमें लगता था ये अब वही बात हो गई कि यू नो टुडे वी हैव वन द मैच वेरी गुड, बट वी वांट टू बी, कि हम 30 for 3 भी हों तो हम जाके वैसे, ये अक्सर सुना करते थे हम, सोचते थे ये तो कहने की बात है, 30 for 3, आप 40 for 3 थे और उन्होंने 220 लगाए। तो वो अप्रोच जो कही जा रही थी, जिसके बारे में आप एनविजन कर रहे थे कि ऐसा होगा, वो दोनों मैचेस में आप देखें। तीसरे में इसका फायदा क्या है, जिस दिन आपका बुरा दिन था 40 for 3, उस दिन भी आप अबव पार बनाते हो। जिस दिन आपकी हर चीज चल गई, जैसा तीसरा मैच था, तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे जैसा आपने बनाया। बिल्कुल, ये उसका फायदा है। आई थिंक वही, मैं वापस वही कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप आप जीते हैं ना, उसके बाद असर जो है उसका खुल गई टीम। वर्ल्ड कप तो हम 2007 में भी जीते थे, बट उसके बाद हमें ऐसी क्रिकेट देखने को नहीं मिली थी, और उसमें भी बहुत सारे तोड़ू बल्लेबाज थे वहां। नहीं, क्योंकि ना T20 क्रिकेट आप देखें इस तरह से इवॉल्व नहीं किया था। आप वो 2000 जीते थे परसेंटेज क्रिकेट खेल के, स्मार्ट क्रिकेट खेल के, MS धोनी ने स्ट्रैटेजी निकाली, अच्छे मोमेंट्स में आपने बेसिक्स राइट। उन दिनों क्या होता था T20 में कि आप इसको T20 की तरह मत देखें, बेसिक्स राइट करेंगे तो आप जीत जाएंगे। 150 रन बनाएंगे, प्रेशर होगा दूसरी टीम पे, वो नहीं चेस कर पाएगी, आप जीतोगे, और वही चीज हो रही थी। आज के दिन में आप 150 रन बना के कहाँ
आप प्रेशर किस टीम के ऊपर प्रेशर है। आज को 220 पे टीमें प्रेशर नहीं लेती, तो वो क्रिकेट बदला। अब जैसे शेन वॉर्न का आपने उदाहरण दिया, वो उस एरा में उस अंदाज से जीते क्योंकि उन्होंने स्मार्ट क्रिकेट खेला, उनको यूज किया। आज आप वो टीम दें एक कप्तान को, बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको पावर हिटर्स चाहिए, बड़े बड़े पावर हिटर्स चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक चाहिए, बॉलर्स चाहिए जो स्पेसिफिक हों। अब आरसीबी क्यों नहीं जीतती? आरसीबी के साथ हर साल हुआ, क्योंकि आरसीबी ने बोला कि नहीं हमें तो 3 बैटर चाहिए, हम उस अंदाज में जीतेंगे। लेकिन हमें क्या बता रहा है T20 क्रिकेट, आपको चाहिए 11 के 11 मैच विनर्स चाहिए। अभी विमेंस टीम जो हारी, मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, हरमनप्रीत कौर ने कहा, जो आप वो मैच बड़ा करीबी मैच ऑस्ट्रेलिया से हार गए, उन्होंने कहा फर्क ये है, और बिल्कुल सही बात, बिल्कुल से उन्होंने कहा हमारे पास है 3 मैच विनर, वो 3 जिस दिन में से कोई एक चलेगा उसी दिन हम मैच जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास है 11, तो 11 में से 2 या 3 तो चलेंगे। यही टेम्पलेट आप मेंस क्रिकेट में देख रहे हो, विमेंस क्रिकेट में देख रहे हो। इंडियन विमेंस टीम वही क्रिकेट खेल रही है जो T20 2007, 8, 9, 10 में चल रहा था, लेकिन T20 बदल गया, बहुत काफी बदल गया। मैं पता मैं निजी तौर पर, क्योंकि थोड़ा ओल्ड स्कूल था, तो जैसे वो एक रेजिस्टेंस होती है ना चेंज के लिए, तो मैं जब भी आर्ग्यूमेंट होती थी, नहीं अब तो चला के खेलना ही है, मैंने क्यों चला के खेलना है, क्रिकेट तो क्रिकेट है, समझदार बैटर तो समझदार बैटर है, विराट कोहली तो सबसे ज्यादा रन अभी भी बनाता है, वो नहीं मारता। पर वाकई आज मैं कन्वर्ट हूँ, पिछले 2-3 साल में ही हुआ, क्योंकि एक्चुअली आपने रियलाइज किया कि क्रिकेट कितना बिल्कुल पावर गेम है, इसमें पावर चाहिए। आपको अपना बैगेज कैरी नहीं करना है कि मेरा नाम विराट कोहली या मेरा नाम रोहित शर्मा है, तो मेरा रेपुटेशन, मेरा एवरेज, ये सब कुछ देखना है, जरूरी नहीं है। आकर के नए लड़के तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। और एक और चीज़ होती है, एक कल्चर बहुत ज़रूरी है। कल्चर क्या होता है? वर्क स्पेस में भी कल्चर है। अगर हमारी, जैसे अगर हमारी टीम चल रही है, मैं टीम का अगर लीडर हूँ, मैं अगर सुस्त हूँ एक नंबर का, वो कल्चर टीम का बनता है, हाँ वो बनता है। अब आप देखें ये कल्चर, चाहे वो रोहित शर्मा से शुरू हुआ या सूर्य कुमार यादव में, आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ। आप हार्दिक पांड्या को देखिए, सिर्फ हार्दिक पांड्या को देखिए किस अंदाज में खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या भी उसी वर्ल्ड कप में थे, 21-22 में थे। ये चीज़ आज जग जाहिर है, इसके बारे में बात हुई। हार्दिक पांड्या ने ड्रेसिंग रूम में 2022 में उस वर्ल्ड कप में था, उसने आके कहा भाई मैं मिडिल ऑर्डर बैटर हूँ, मेरे पे बहुत दबाव आता है, टॉप ऑर्डर तो रन बनाता ही नहीं ऊपर से तेजी से। आप परसेंटेज क्रिकेट खेलते हो, रन बॉल खेलते हो, फिर आपको ज्यादा रन चाहिए, आप हमें कहते हो बनाओ, हम कैसे करें? ये उन्होंने कहा। आज आप देख रहे हैं हार्दिक पांड्या कैसे खेल रहे हैं। सही, क्या क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आपका ऊपर का अभिषेक शर्मा भी वैसा खेल रहा है, आपका संजू सैमसन भी वैसा खेल रहा है, आपका कप्तान सूर्य कुमार यादव भी वैसा ही खेल रहा है। आउट हो रहा है कोई बात नहीं, वो भी छक्का ही मार रहा है पहली बॉल पे, चाहे कितने भी रन आप चेस कर रहे हो। हर आदमी वैसा खेल रहा है। तो जब I think story of this series was हार्दिक पांड्या। Yes, definitely. और सबसे बड़ी मतलब मजेदार बात ये रही कि तीनों मैच में तीनों अलग प्लेयर ऑफ द मैच रहे, प्लेयर ऑफ द सीरीज कोई और रहा, तो ये एक दिखाता है अप्रोच। और मुझे सूर्या की कप्तानी भी बहुत अच्छी लगी, जो फ्लेक्सिबिलिटी वो लेकर के आए टीम में। कभी नीतीश रेड्डी को ऊपर भेज दिया है ना, कभी नीचे बचा करके रखा, रियान पराग को एक फिनिशर का रोल दिया गया। तो वो एक बहुत शानदार। और गेंदबाजी में भी हमने देखा, मयंक से कभी नई गेंद से गेंदबाजी करवा दी, कभी हार्दिक से बॉलिंग ही नहीं करवाई। तो सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन उन्होंने बढ़िया अपने खिला रहे थे यार वो सबको, मतलब खेलो। जैसे ताऊ एक होता है ना हरियाणा का, ऊपर बैठ करके देख रहा होता है नजारा, हाँ भाई चलो लड़ो। लेकिन इसी में जैसे 2 सबसे बड़ी स्टोरी इस सीरीज की, एक हार्दिक पांड्या जो उन्होंने वो शॉट खेला हाँ, वो जो क्या बैट स्विंग था उनका, देखकर मजा आ गया। हेलीकॉप्टर शॉट भी लगाया, हालांकि छक्का गया नहीं वो, लेकिन वो जो नो लुक जो बाउंड्री पीछे मारी है, मतलब वो कॉन्फिडेंस तो मैंने नो लुक शॉट इससे पहले भी देखे हैं, धोनी मारे या वाशिंगटन सुंदर ने मारा था, है ना, बड़ी चर्चा होती है बिना, पर पीछे नो लुक शॉट वो मारना, बट आपको ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि वो इस वक्त किस कॉन्फिडेंस पे ऑपरेट करे और क्यों उनके लिए भी सीरीज इंपॉर्टेंट थी। ये वो खिलाड़ी है जो सोच रहा था कि मैं कप्तान बनूंगा, लेकिन वो कप्तान नहीं बना, कप्तानी किसी और को गई है। तो निजी तौर पर उनके लिए भी बड़ी अहम सीरीज थी उस लिहाज से। दूसरी बात, उनको ये नहीं पता कि अभी जो IPL सीजन आ रहा है उसमें कप्तान हुए हैं। तो यही अगर आपको याद हो, मैं पिछली सीरीज में जब बात हो रही थी तब कहा जा रहा था कि भाई ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक खिलाड़ी कह रहा मैं हार्दिक के अंडर नहीं खेलूंगा, दूसरा कह रहा मैं इसके अंडर नहीं खेलूंगा। तो मैं वही कह रहा था कि यार आप बात कोई किसी आम प्लेयर की नहीं कर रहे हो, आप हार्दिक पांड्या की बात कर रहे हो। तो वो भी सीनियरिटी लेवल में लगभग सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह वही है, परफॉर्मेंस में भी वो किसी से 19 नहीं है बिल्कुल इस वक्त। या तो आपने किसी एकदम रैंडम प्लेयर को बनाया होता तो बात, तो उनके लिए भी निजी तौर पर ये दिखाना कि वो है। दूसरा,
क्योंकि हार्दिक से जुड़ी है, नीतीश रेड्डी तैयार हो रहे हैं, तो जो हार्दिक की, देखिए हार्दिक भी डिवाइड करते हैं ओपिनियन, तो जो उनके फैन है वो तो खुश है ही, जो उनके फैन नहीं है वो इस बात को लेकर खुश है कि देखिए भाई आपकी रिप्लेसमेंट तैयार हो रही। नहीं, आपने देखा है सोशल मीडिया पे कैसे लोग डिवाइडेड है। नो, और वाकई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हम इतने डेस्परेट होते हैं कि हम शार्दुल ठाकुर को भी मान लेते हैं, शिवम दुबे को भी मान लेते हैं, वेंकटेश अय्यर को भी मान, बट आफ्टर हार्दिक पहला जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो एक्चुअली फास्ट बॉलर है, टॉप ऑर्डर बैटर, नीतीश रेड्डी ही आया है, नहीं तो और आपको कोई दिखता नहीं। तीसरी स्टोरी थी हर्षित राणा की, क्या जो नहीं खेले हैं तीसरा मैच, उनको वायरल फीवर हो गया है। अब देखिए इसका मतलब है कि ना मयंक यादव रिटेन हो सकते हैं, ना नीतीश रेड्डी रिटेन हो सकते हैं, वो हो गए कैप्ट प्लेयर। यस, हर्षित राणा ने तीसरा मैच खेलना था, उससे पहले उनको वायरल हो गया। अब वो हो जाएंगे एज एन अनकैप। तो इस वायरल फीवर की तय तक उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, देखिए वो चाहे जो भी हुआ, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी ना हो। देखिए मतलब हम 100% तो नहीं कह सकते कि उन्होंने मिस किया जानबूझ के, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार जेन्युइन इंजरी में होता है, हो सकता है ये भी जेन्युइन हो कि आप एन मौके पे वो मैच नहीं खेलते, कि आपको कई बार इंजरी हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, कुछ है, लेकिन ये इंडिया कैप थी, बिल्कुल बड़ी बात है। और मैं बताऊं, ये आप सोच के चलते हो मैं जवान हूं, मैं यंग हूं, मैं अभी तो बहुत बार मौके आएंगे, मौके आप आते ये नहीं है। यस, कई बार कभी नहीं आता मौका, बहुत सारे, बट अभी जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में कहाँ बचेंगे आप। मैं बता रहा हूँ, कुछ पता नहीं इंजरी कब आती है। नहीं, ये वैसे बहुत खिलाड़ी हैं जिनके साथ हुआ है। टीम इंडिया में डेब्यू करना, फास्ट बॉलर की बैक इंजरी आती है, आप 3 साल बाहर हो जाते हैं, 3 साल बाहर होते हैं, उसके बाद कभी कोई याद नहीं करता आपको। आसमान में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र एक साथ मिलते जुलते हैं, गुणा भाग होता है, तब जाकर के जो जांच की बात हो रही थी ना, तो अगर मैंने कहा कि जांच अगर बिठानी ही है, बचने की ही बात है, तो आई थिंक बहुत लंबा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आप उनको लेके जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक टीम ऑस्ट्रेलिया में होगी। 31 तक ही चाहिए ना, आपकी रिटेंशन हो चुकी होगी, 31 अक्टूबर तक लिस्ट आ जानी है, 31 को आपको लिस्ट करनी है भाई, वो गेम फिर तो जांच बिठाइए, जांच खेला हो गया। मैं आपको कह रहा हूँ खेला हो गया वो 2 मैच पहले नहीं खेलते। हाँ। अच्छा, अब मतलब मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा, पर आप उनकी आईपीएल टीम करंट विनर्स है, डिफेंडिंग चैंपियन है। अगर अच्छा चले, मैं हैदराबाद हूँ, तो मैं खफा नहीं होऊंगा कि आप नीतीश रेड्डी को खिला गए, चाहे चलो मैं उस वक्त खफा नहीं होऊंगा, उसके लिए खुश भी हो जाऊंगा कि मेरा प्लेयर उसका डेब्यू हुआ, पर जब मैं देखूंगा कि एक दूसरी फ्रेंचाइज को फायदा मिल रहा है, यस, तो मैं ये कहूंगा कि यार नीतीश रेड्डी तुम भी बीमार हो जाते हैं। सही बात है। मैं अगर आपका लखनऊ सुपर जायंट्स होऊंगा, मयंक को 100% आपने रिटेन करना है, बिल्कुल। अब वो कैप्ट हो गए, नहीं, बट अपने घर का बंदा कोई होने का कुछ तो फायदा तो होता है ना। घर का तो कौन है, कौन है आप बताएं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। घर का कोई है ही नहीं बंदा। हैप्पी बर्थडे सर। घर का बंदा कौन है, आप बताएं। बाय द वे, मतलब गौती के शेडो में अभिषेक नायर बच जाते हैं, बहुत चालू चीज है वो भी, अभिषेक नायर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। ऐसे देखिए ऐसे मजाक है ये, यस, हो सकता है वो वाकई ही, हाँ देखिए क्योंकि मैं किसी पे ब्लेम नहीं डाल रहा, बीमारी भी, क्योंकि हमने कहा कि भाई कोई इनसाइडर फायदा हो, इनसाइडर फायदा होता तो फिर आपको बीमार होने की जरूरत नहीं पड़ती ना, फिर तो आप पिक ही नहीं होते। करेक्ट, इसका मतलब आप पिक हो रहे थे तीसरे मैच के। सही बात है कि नहीं? यस यस यस, बिल्कुल। तो यानी अगर इनसाइडर थे भी तो भी तीसरा मैच खिला ही रहे थे उसको। वो फिर बीमार हो गए, गए नहीं, वो ग्राउंड भी नहीं गए, ये सोचते कि कहीं मैं चला जाऊं तो, और वो कहें चलो बुखारी में एक दवाई खाओ, चलो आज मैं ग्राउंड ही नहीं आ रहा हूँ, वायरल फीवर है, चलो डोलो लो, डोलो लेके खिला, डोलो लेके डोलो। कितने प्लेयर, कितनी कहानियां हैं, डोलो या कुछ दवाई खा के हैं। आपने मैच खेला है राहुल द्रविड़, वो जो आपका ईडन गार्डन टेस्ट है, बड़ा फेमसली 2001 वाला, राहुल द्रविड़ वीवीएस लक्ष्मण की पार्टनरशिप, उस मैच में उनको बुखार था, उन्होंने दवाई खाई जाके, ऐसे बहुत बहुत कहानियां होंगी। एक वो मैच भी था ना प्रज्ञान ओझा के साथ जो फिनिश किया था लक्ष्मण ने, पीठ की दर्द से वो करा रहे थे, लगातार पेन किलर्स लेकर खेल रहे थे, बहुत सारे। आप तो वायरल फीवर अगर मैं होता, फर्ज करें आईपीएल ऑक्शन नहीं होता, मैं हर्षित राणा होता, जो आप क्रिकेट क्यों खेलना शुरू करते हैं, इंडिया के लिए खेलूंगा, मेरे पास ये मौका होता, अगर मुझे फीवर होता, कोशिश मैं जरूर करता कि दो डोलो खा के, सही बात है, ठीक हो, T20 मैच है, 4 ओवर तो डालने मैंने, यस, सही बात, उसके बाद आके फिर आराम कर लूंगा, बिल्कुल ठीक है, मर्जी, उनको लग रहा है कि
उनको कॉन्फिडेंस है इकबाल जैसा कि आगे जाके तो चांस मिलना ही है, तो इंडिया कैप कहाँ है। हाँ नहीं अब नहीं, नहीं चांस तो साउथ अफ्रीका में मिलेगा मिलना सर, है। मिलेगा मिलेगा। वो बहुत बहुत जैसे उन्होंने होटल में रखा ना खुद को। मैं बताता हूँ, ये आपका प्लान है। आपने रिंकू सिंह के हाथ पे कौन सा टैटू है? हाँ, रिंकू सिंह के टैटू है तो हाथ पे उन्होंने नया टैटू करा, नया टैटू बनवाया। क्या लिखा है उसपे? गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान। आपका प्लान कुछ भी हो, गॉड का हाँ प्लान नहीं, कुछ देखिए होता है। देखिए, वो तो देखिए उसके तो किसी का अख्तियार नहीं है, तो ये लेकिन कोई चीज डोंट टेक इट फॉर हाँ ग्रांटेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब निखिल भाई डेब्यू करा ही देने के पक्ष में हैं, कुल मिला करके थे, बट हुआ नहीं। नहीं हुआ। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड क्रिकेट नहीं, क्रिकेट में एवरीथिंग इज नॉट फेयर। स्लैश आईपीएल कर देते नियम हैं, के मुताबिक everything नियम के मुताबिक आपको चलना चाहिए। ठीक है। मेरा जिस मिजाज से T20 क्रिकेट खेली गई अभी पिछले दिनों, उसी मिजाज से इंडिया ने कानपुर में टेस्ट मैच खेला था और इंग्लैंड ने मुल्तान में खेला। बड़ी चर्चा है इस पर, अगर हम बात ना करें थोड़ा बहुत तो बेमानी होगी। 2 दिन में कहाँ ही टेस्ट मैच खत्म हो सकता था, किसी ने नहीं सोचा था, हमने भी मतलब नहीं सोचा था कि मैच फिनिश हो जाएगा, लेकिन वो मैच हुआ, इंडिया ने करके दिखाया। बांग्लादेश थी सामने, लेकिन पाकिस्तान 556 रन बना करके, क्या हो गया पाकिस्तान नहीं, को? पाकिस्तान दरअसल क्यों हारा, क्यों? इसके पीछे कारण बताता हूँ मैं, इसके बाद आप लोग चीर फाड़ कीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने पहले दिन बैटिंग की, उन्होंने बहुत सारे रन बनाए, दूसरे दिन 2-3 सेंचुरीज आ गई है ना, दोनों दिन मिला के, और उन्होंने कहा कि हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड की भाषा में जवाब दे दिया है। बस खत्म कहानी। इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए खुश होने का बस इतना ही सा मौका था, बस खुश हो ली। अच्छा, मुझे लगा आप गा कर बताओगे कुछ। वो मुझे हैरानी नहीं हुई थी। आप हमारे जब टेस्ट मैच चल रहा था, दूसरा दिन ही था, तभी हम बात करते अरे, क्योंकि वो चर्चा शुरू हो गई थी कि अरे कैसी पिच है ये वो, तो हम बात करी, तब मैंने कहा भी था कि अभी इंग्लैंड बैटिंग कर रही है, आप ये मत पूरी तरह से यकीन मान ले कि ड्रॉ होगा, क्योंकि इंग्लैंड लेगी 300 रन की लीड, बिल्कुल देगी इनको आखिरी दिन बैटिंग करने को, और एक दिन निपट जाएंगे। काफी है, हाँ। बहुत है, बिल्कुल। तभी ये लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेकेंड इनिंग में वो एपेटाइट नहीं है। एक देखिए, उसका थोड़ा एडवांटेज ये भी मिला कि जब तक वो आए बैटिंग करने, तब तक पिच तो वैसी थी भी नहीं, उतनी आसान थी भी नहीं, थोड़ा रिवर्स स्विंग होने लग रहा था, रफ क्रिएट हो गया था, क्रैक्स आ गए थे, उस सब का उन्होंने, अच्छा इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी, क्रैक्स का फायदा भी उठाया, सब चीज़ें की उन्होंने, और आप में वो बैटिंग है ही नहीं, वो एबिलिटी नहीं है, जब आपस में लड़े जा रहे हैं आप, तो कहाँ। सेकेंड इनिंग्स में तो खैर 2-3 सीरीज आप पीछे उठाइए, होम सीरीज इनकी, सेकेंड इनिंग्स में तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं पाकिस्तान के पास, कुछ नहीं। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जाइए तो सेकेंड इनिंग्स में फुसी होते रहे, इसमें भी वही कहानी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, और नतीजा ये है कि अब आपने होलसेल चेंजेस कर दिए। ये मुझे लगता है ना, यही एक कारण है कि वो नहीं सेकेंड इनिंग में रन बनाते, हाँ, क्योंकि हर आदमी पे तलवार लटक रही होती है, उतने दबाव के साथ खेल रहा होता है कि, क्योंकि सबको अपनी जगह बचानी है ना। निखिल भाई एक बात बताइए, वाकई पाकिस्तान की टीम में है गुटबाजी बहुत तगड़ी वाली? देखिए, गुटबाजी तो एक समय था, मुझे लगा वो तो रही है, वो तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, हाँ। वो स्टार्ट से है, बट बावजूद उसके वो टीमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करती थी, क्योंकि टैलेंट वाइज बहुत टैलेंट था। एक तो आप चीज़ माननी पड़ेगी कि क्रिकेट वैसा नहीं रहा है अब, मतलब मैं, ये तो लंबा डिस्कशन हो सकता है, बट आपको ये भी देखना होगा ना कि जिस देश में क्रिकेट ही नहीं हुआ इतने साल तक, टीमें ही नहीं आई, धीरे धीरे आपने कोशिश करी, उतना आपका एक्सपोजर नहीं है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मैंने सुना है बुरे हाल में है, बुरे हाल में। पहले उनका वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होता था, PIA ये वो, इन सब की टीमें हुआ करती थी, है ना, उनका बैंक की टीमें होती थी, एयरलाइंस की टीमें होती थी, वो बड़ा रोबस्ट होता था, बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे। अब मैंने सुना है डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत बुरा हाल है, क्रिकेट नहीं, एंड सी, कुछ भी आप कहें, कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशंस एंड क्रिकेट उससे जुड़ा होता है कहीं ना कहीं, तो एक चीज़ वो भी है। स्ट्रक्चर में क्या है, आप लगातार देखिए, इंडियन क्रिकेट का फ़ायदा ये है, मैं वही बताता हूँ, BCCI को हम कई बार कितनी आलोचना भी करते हैं, बट BCCI का एक फ़ायदा है, हमेशा स्टेबिलिटी रही है, प्लेयर आए प्लेयर जाए, क्रिकेट उस अंदाज में चलता रहेगा। अभी तो चलिए रिचेस्ट बोर्ड है, जब रिचेस्ट बोर्ड में नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग थी, तो एक प्लेयर वहाँ पे क्या है, जो सरकार आएगी उसका बंदा बैठेगा। तो इस अंदाज में इंडिया का ये फ़ायदा है, सरकारें आई गई, कुछ पॉलिटिशियंस भी आए BCCI में, लेकिन वो BCCI को उस तरह नहीं चला पाए जैसा वो चाहते थे, BCCI में उन्हें ढलना पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपकी इतनी स्ट्रांग। बिल्कुल नहीं, और क्रिकेट ऊपर है, सबसे ऊपर क्रिकेट है, बाकी की चीजें बाद में है।
हाँ, यहाँ और पर दूसरी बात मैं तो आप देखें पीसीबी में वहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास हक है कि वो सीधा अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंट कर दे। यहाँ पे आप सोसाइटी हो, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ क्यों ये स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली बहुत स्ट्रांग है। आप कितने भी बड़ा नेता हो, फॉर एग्जांपल ये हम कई बार मैं इसका जिक्र भी करता था और ये मैंने कवर भी किया था, इलेक्शन बीसीसीआई के इलेक्शन बड़े मज़ेदार होते थे। पहले तो हम बहुत लॉन्ग कवरेज करते। शरद पवार जिसने अपनी लाइफ में कहीं इलेक्शन नहीं आ रहा, वो बीसीसीआई के इलेक्शन हार गए। तो इतना पावरफुल होने के बावजूद बीसीसीआई अलग तरीके से चलता है, बीसीसीआई का ढांचा बिल्कुल अलग है, इसलिए वो स्ट्रांग रहता है। बिल्कुल। कोई पॉलिटिशियन आके पूरी तरह से उसको कब्जा नहीं कर सकता। ये मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, छोटी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उस पर एक और अलग एपिसोड। पाकिस्तान ने जो चेंजेस किए हैं, क्या लगता है कि ये कुछ फ़ायदा देगा उनको? फ़ायदा नहीं दे सकता, नुकसान ही करेगा। अच्छा, आप कैसे पूरी टीम, आप मतलब चले बाबर मैं आजम को तुलना ड्रॉप नहीं कर कर दिया, रहा, मतलब। हाँ, मैं तुलना नहीं कर रहा। ठीक है, बाबर आजम का फॉर्म खराब चल रहा है, कौन से आपके पास 100 बैटर्स बैठे हुए हैं इंतजार। इंडिया की T20 टीम थोड़ी है कि आपने संजू सैमसन को ड्रॉप कर वही दिया तो ट्रांजिशन ऋषभ की पंत हम आ बात गया, कर रहे थे ना कि इंडिया में जो ट्रांजिशन है, मतलब 3-4 टीमें आप बना लोगे यार एट ए टाइम, लेकिन वहाँ एक टीम बनाने के लिए स्ट्रगल देख लीजिए। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ सिलेक्शन मीटिंग से, वही पूरे पाकिस्तान क्रिकेट को सम अप कर देता है। सरफराज जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के मेंटोर हैं, वो टीम का भी हिस्सा थे, वो सिलेक्शन कमेटी के भी पार्ट में बैठे थे और वो टीम में भी खेल रहे, उसी टीम में भी खेल रहे हैं, वो मेंटोर भी हैं, सिलेक्शन मीटिंग में भी बैठते हैं, कप्तान भी नहीं है, वो बैठे हैं। और सोचिए, मतलब वो बैठे हैं उस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि बाबर और ये सब ड्रॉप होगा। वो मीटिंग खत्म हो जाती है, बाद में उनको पता चलता है वो भी ड्रॉप हो गए उस Yes. मतलब ऐसा नेक्स्ट लेवल है, ये मैंने कहीं नहीं देखा, ये कहीं नहीं देखा, ये पाकिस्तान में हो सकता है। आप गजब, बताएं, गजब। कोई प्लेइंग करंट सही बात प्लेयर कोई हो सकता है इंडिया में, जैसे फर्ज करें, अब मतलब मैं अगर इंडिया के साथ तुलना करूं कि इस वक्त कप्तान आपके सूर्य कुमार यादव है या रोहित शर्मा है या जो भी है, मैंने वो ऋषभ mentor भी पंत हैं। को मेंटोर बनाया हुआ है, इंडियन क्रिकेट का मेंटोर। और फिर जब सिलेक्शन मीटिंग होती है तो ऋषभ पंत उस सिलेक्शन मीटिंग में बैठते, खुद को कप्तान भी select नहीं है, और वो सिलेक्ट करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा ड्रॉप हो जाएंगे और मैं भी और वो ड्रॉप हो जाएंगे, और फिर बाद में उनको पता चलता है आप भी ड्रॉप वो मीटिंग में ऐसा हुआ है। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। क्विड प्रो मैक्स हो गया, क्विड प्रो क्वो मैक्स। अलग है, इसीलिए हालत ऐसी है वहाँ की। लेकिन मतलब आप कह रहे थे एक रीज़न पाकिस्तान का हारने का आपने बताया, लेकिन मुझे कुछ और पता चला है। हाँ, जो सोशल मीडिया के लिखार लोग होते हैं ढूंढ करके लाए थे कि 556 का जो स्कोर है ना, वही पनौती है। अच्छा, 3 बार ऐसा हुआ है कि टीमें 556 बनाई हैं और हार गई हैं। वाह भाई वाह। एक बार ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ था, इंडिया के खिलाफ 2003 में, एक बार बांग्लादेश ने किया था 2012 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और तीसरी दफ़ा पाकिस्तान के साथ ये हुआ है। वाह, ये तो बहुत सही रीज़न आपने निकाला है। सही है। क्या होगा अब पाकिस्तान का? वैसे यार मेरे हिसाब से ना इनको भी ना नए लड़कों को ही लाना चाहिए, क्योंकि बड़े बहुत हो गए हैं पाकिस्तान में। ऑनेस्टली मैं कहूँ, जो मुझे दिखता है दूर से, ऑब्वियसली क्या हकीकत है वो तो वही जानेंगे, बट दूर से ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो क्रिकेट से बड़े हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को कि मैं तो बाबर आजम हूँ, मैं तो शाहिन शाह अफरीदी हूँ, मैं तो नसीम शाह नया सेंसेशन हूँ मैं। तो भाई इनको बोलो कि जाओ और जा करके अपना खेती बाड़ी करो, और दूसरे लड़कों फ़खर जमान टाइप प्लेयर्स को इनको टेस्ट मैचेस में लाना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो क्या चल रहा है। नहीं, बट वो देखिए परेशानी वहीं आ गई जब आपने, पाकिस्तान में हमेशा लड़ाइयाँ होती है। बाबर आजम कप्तान थे आपके, लेकिन बाबर आजम उस वक्त आपने उनको कप्तानी से हटा दिया, रैंडमली आपने एक दिन डिसाइड किया कि वो कप्तान नहीं रहेंगे, आपने उनको कप्तानी से हटा दिया। तो उससे क्या होता है, आपका नुकसान होता है। उसके बाद ये होता है कि आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, आपका जो गुटबाजी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो तब शुरू हुई, वो तब जाके शुरू हुई जो उस वक्त थे। आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट वहाँ से परेशानी। अब एक चीज़ ये भी है कि 2 चीज़ें इसको लेकर के आती हैं। एक तो ये कि आप अगर कैप्टन हैं, आप क्या इतने पावरफुल नहीं हैं कि आप अपनी टीम को संभाल कर रख सकें, पहला। दूसरा ये कि आपका बोर्ड क्या इतना थका हुआ है। नहीं, वो कैसे, उनको आपने कप्तानी से हटा दिया, सब कुछ नहीं ठीक नहीं चल नहीं, रहा मैं था। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि वहां पर ऐसा होता रहा है। कोई भी कैप्टन, इवन वसीम के टाइम पे भी गुटबाजियां थी। हाँ, बट वो था ना, आपके पास टैलेंट उतना था, और उसके साथ टीम गुटबाजी जो भी थे मैदान पे जाके वैसा खेलते थे। अब आपने क्या किया, अब एक तो पहली बात तो टैलेंट वैसा नहीं, वो मैवरिक उस तरह के प्लेयर है ही नहीं कि वो मैदान पे जाके ऑन अ गिवन डे कुछ भी कर देंगे उस तरह की। हाँ, और वो वसीम तक बात है, आई थिंक
जब तक शोएब, आसिफ तब तक ठीक ठाक भी चला, था, हाँ। मोहम्मद आमिर तक चला। भी था उस तरह का era। बट अब आपको वैसे मैवरिक प्लेयर्स ही नहीं मिल रहे, तो आपने एक दूसरे ढांचे की तरह करा। जो बाबर आजम का स्ट्रेट जैकेट अप्रोच आपने ली कि भाई वो एक कप्तान है, उस सबका रिस्पेक्ट था, उन्होंने कई खिलाड़ियों को बैक किया, किसी को पसंद आए नहीं आए, बट ठीक है, कप्तान ने जो डिसाइड किया आपने किया। वो इमाम को बैक करते थे, लोग कहते थे अरे ये तो उनके दोस्त यार है, पर्ची प्लेयर है, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट फिर भी बेहतर कर रहा था तब। हाँ, जैसे ही आप वापस उस चीज़ पे चले गए कि इसको हटा दो, इसको कर दो, फिर शाहिनशाह अफरीदी ने बोला मैं भी कप्तान बनूंगा, वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर आपने अच्छा अब उनको कैप्टन बनाया, फिर उनको आपने एक सीरीज बाद कैप्टन हटा दिया। तो वो आई थिंक जो जिस तरह से आप क्रिकेट चला रहे हो उसमें परेशानी है। बस वही है कि बोर्ड का ही इसके कुल मिला करके देखा जाए तो बोर्ड ही के पास इतना पेशेंस नहीं है, इतना बड़ा विजन नहीं है। बेसिकली विजन कि भाई क्रिकेट को हम ऊपर रखें। अब देखिए वही है, बिल्कुल सही निखिल भाई ने कहा कि भाई सरकारें बदलेगी, बोर्ड बदलेगा, मेंबरान बदलेंगे। बांग्लादेश का भी वही हाल होगा, देखिए वही हाल है भी, है ना। बांग्लादेश यार 30-25 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, उनकी ढंग की टीम नहीं बन पाई अब तक। कप्तान कहते हैं 180 लायक हमारे पास टीम नहीं है। जब दुनिया 280 बना रही है तो उनके पास 180 लायक टीम नहीं है। वहां भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। क्या बांग्लादेश में कुछ करप्शन है? राइट टैलेंट सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका स्ट्रक्चर फिर भी बहुत बेहतर है, उनका क्लब क्रिकेट भी काफ़ी रोबस्ट है और उनका डोमेस्टिक क्रिकेट भी, बट वही आपको टैलेंट उस तरह का नहीं है उतना। हाँ, पूल जो होता है ना, मतलब टैलेंट ही नहीं है। हाँ, उस लेवल का या पिक नहीं कर पा रहे। नहीं, अच्छे प्लेयर तो आए हैं, एक तो टेम्परामेंटल इश्यूज भी हैं, प्लेयर्स तो अच्छे आए हैं, मुशफिकुर हो गए, आपके मोहम्मदुल्लाह हो गए, सब अच्छे प्लेयर हैं, तमीम वगैरह सब, शाकिब भी सब। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए 3-4 जनरेशन निकल चुकी है। अथर है ना, वो अकरम खान वाला जनरेशन, फिर तमीम, मशरफे, तमीम, शाकिब, मुशफिकुर, ये जनरेशन ये भी रिटायर हो गए। हाँ, लेकिन बांग्लादेश के साथ फर्क ये है कि आप कभी आपने डोमिनेट किया, क्रिकेट नहीं किया, तो इसीलिए अब जब वो नहीं करते तो आपको शायद इतना अटपटा नहीं लगता। सरप्राइज नहीं होता। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो दिखा चुके हैं कि वो ये स्पोर्ट डोमिनेट कर सकते थे और करा भी है। अब उनका ये हाल है तो शायद लोग हैरान होते। सेम विद श्रीलंका। भाई एक टाइम आपने देखा कि श्रीलंकन क्रिकेट वैसा हो सकता था, अब वो जब गिरता है तो आप बोलते हो यार अरे वो दिन, या वेस्ट इंडीज, राइट, वो दिन थे। बांग्लादेश की बात ये है कि आप कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि आप कहें कि भाई एक समय ऐसी टीम थी, आज ये हाल है। शायद क्रिकेट को लेकर और समय लगेगा। मतलब उठने का भी तो एक समय सीमा होती है ना कि भाई देखिए हमारी क्रिकेट भी, इंडिया की भी, जब हमने 83 में वर्ल्ड कप जीता, हमारे पास क्या था ऐसा जो हम जिसको देख करके इंस्पायर होते? नहीं था ना। इसके बाद हमने वर्ल्ड कप जीता, फिर धीरे धीरे चेंजेस आए, एक स्ट्रक्चर शुरू हुआ ना, एक स्ट्रक्चर शुरू हुआ, एक रोड मैप बना, तो उस पे हम आगे बढ़ते गए। 25 से 30 साल आई थिंक बहुत बड़ा वक्फा होता है। वो 100% सहमत हो उससे। पूरा उस लिहाज से अगर आप देखें तो उन्होंने अंडर अचीव किया है। बट लेकिन अगर बाबर आजम पे मैं आखिर में एक बार जानना चाहूँगा, उनके लिए आगे की राह क्या? व्हाट्स द रोड है? रोड तो बोलने में भी बटपटा लगता है। पाकिस्तान में पिच को रोड बोलते हैं। हाँ समझ गए। देखिए स्टार्ट उन्होंने रोड से करूँगा, उन्होंने बोल दिया है कि दूसरे टेस्ट में वही पिच। अभी हालांकि 100% तो नहीं हुआ, बट यही इस तरह की न्यूज़ आ रही कि सेम पिच जिसमें पहला टेस्ट मैच हुआ था, दूसरा भी उसी पिच पे होगा। तो वेयर एंड टेयर वाली पिच पे वो थोड़ा उसको रोल किया है, पानी डाला है, थोड़ा बेहतर करेंगे। लेकिन अब ये है कि अब उसमें गेंदबाजों को देखिए, एक परेशानी ये भी है, आपकी स्ट्रेंथ, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या रही है वो खुद नहीं मालूम उनको। अभी फिलहाल में उनको खुद ही नहीं मालूम कि क्या स्ट्रेंथ है उनकी। क्यों? तो मैं बाहर से बैठ के भी ये कह सकता हूँ ना, पाकिस्तान के लिए बेस्ट चांस क्या है? लो स्कोरिंग टेस्ट मैच। क्योंकि आपके बैटर लो स्कोर बनाएगा, वो बॉलर आपको जिता देंगे। बट सर परेशानी क्या है ना सर, स्पिनर्स भी नहीं परेशानी क्या है ना नहीं सर, तो आप फास्ट बॉलिंग वाले बना देते। अब इंडियन आप देखें ना, इंडिया ने आपको अच्छे फास्ट बॉलिंग पिचेस दिए हैं। बांग्लादेश के साथ आप देखिएगा, न्यूजीलैंड सीरीज भी, मैंने ये उस टाइम भी कहा था, न्यूजीलैंड सीरीज में भी आप देखेंगे घास छोड़ी गई होगी। आप इंडियन फास्ट बॉलर आप देखेंगे 3 फास्ट बॉलर्स खेल सर पीसी भी चलाना भी है ना। हाँ, पीसी भी चलाना भी है। 5 दिन चलाना है टेस्ट मैच को सर, कुछ रेवेन्यू तो उधर से भी आए ना सर। अरे रेवेन्यू वही छोटी सोच है ना। 5 दिन का रेवेन्यू देख रहे हो, कितने लोग आएंगे? 10,000 लोग आ जाएंगे। आपका क्रिकेट चलेगा जब टीम जीतेगी। एग्जैक्टली। चाहे वो 3 दिन में जीते, 5 दिन में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कोई आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्रिकेट चलेगा जब आपकी टीम जीतेगी। आपकी टीम जीतेगी जब स्पोर्टिंग पिचेस होंगे आपके। चलो मैं नहीं कह रहा वर्ल्ड के बेस्ट हैं, बट वन ऑफ, अगर नसीम, शाहीन, ये वो, उनको उस तरह की कंडीशंस है ना। आपके भी बैटर कम रन बनाएंगे, इंग्लैंड के भी बैटर फंसेंगे, मैच तो बनेगा। आप उस तरफ जा ही नहीं रहे।
बिल्कुल पीसी भी चलाने के लिए अपने क्रिकेटर्स के ऊपर जेसीबी ना चलवा दें। तो अब इस एपिसोड को यहीं रैप अप करते हैं, है ना? यस, बिल्कुल। अगले एपिसोड में बाकी टॉपिक्स पे चर्चा होगी। टॉपिक ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, व्यूअर्स आप से लोग भी कमेंट करिए दरख्वास्त ना है, यूट्यूब पे, तो कमेंट करिए, बताइए कि आप लोगों को किस टॉपिक पे सुननी है हमारी डिस्कशन, चर्चा जो भी बात कही, तो वहाँ लिख भेजिए हमें। वीडियो पसंद आए, पॉडकास्ट पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक भी करिए, अपने यार दोस्तों तक इसके लिंक को भी बढ़ाइए, शेयर करिए और सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।